नमस्कार दोस्तों, चलिए आज सीखते हैं कैसे हम एक कैटलॉग क्रिएट करें सिस्टम में और उस कैटलॉग को कस्टमर को इनवॉइस कैसे करें। जनरली कट के बिजनेस में कैटलॉग की सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अब हम देखते हैं कि हम एक कैटलॉग कैसे बनाएं। आप मास्टर में जाएं, आइटम मास्टर ओपन करें और आइटम मास्टर में नया आइटम ऐड करें। ये काम आप एक्सेल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैटेगरी बुक सेलेक्ट की। बुक सेलेक्ट करते ही सिस्टम मुझे क्वालिटी डिजाइन शेड हाइड करके प्रोडक्ट नेम पूछता है। मैंने यहाँ पे अरोमा 2 करके कैटलॉग का नाम दिया है। इंपॉर्टेंट है HSN कोड, बाकी सब डिटेल्स नॉन कंपलसरी हैं। अब मैं इसमें ये डिसाइड करता हूं कि ये मेरे किस कलेक्शन के साथ लिंक्ड है, यानी कि आपके फैब्रिक की एक कलेक्शन है, उसके साथ आप एक बुक को लिंक कर रहे हैं। मैंने अरोमा 2 कलेक्शन के साथ इसको लिंक किया। वेंडर मेरे इजी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड। परचेज प्राइस मैं दे रहा हूं 15 दिन का लीड टाइम। इसकी अगर मैं प्राइस लिस्ट बोलूं तो इसको स्टैंडर्ड प्राइस लिस्ट में ऐड कर देता हूं। रोल प्राइस और कट प्राइस, एक्चुअली बुक्स में कोई कटिंग तो होती नहीं है, लेकिन क्योंकि सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो आप रोल और कट सेम प्राइस पे डाल सकते हैं। यदि आपको कोई डिस्काउंट लिस्ट सेट करनी हो, कोई पर्टिकुलर डिस्काउंट लिस्ट है, तो वो आप सेट कर सकते हैं। और इसे किस कलेक्शन में डालना है, तो इसे बुक कलेक्शन में डालना है। इसका सीरियल नंबर मैं अरोमा 2 ही दे रहा हूं और पेज नंबर 1 पे डाल रहा हूं। ये डालते ही आप इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद अब हम एक कस्टमर का सेल्स ऑर्डर बनाएंगे और देखेंगे उस कस्टमर को ये बुक कैसे असाइन होती है। तो मैं सेल्स ऑर्डर में जा रहा हूं और मैं कस्टमर सेलेक्ट कर रहा हूं। कस्टमर सेलेक्ट करना, ऑर्डर पंच करना, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे बुक करके कलेक्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पे मुझे बुक में 3 कलेक्शन आए, अरोमा 2 और सिएना। मैं अरोमा 2 सेलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो कस्टमर को अरोमा और सिएना 3 ही असाइंड है। मैं अरोमा 2 सेलेक्ट किया, उसमें मैंने 1 पीस का ऑर्डर डाल दिया है। अभी आप देखें तो स्टॉक 0 है, मेरे पास अरोमा बुक में कोई स्टॉक नहीं है। मैं ऑर्डर प्रोसीड कर रहा हूं और ऑर्डर को कंफर्म कर रहा हूं। ऑर्डर कंफर्म होते ही जैसे नॉर्मली कस्टमर को ईमेल जाता है, ईमेल चला गया है। 134 नंबर ऑर्डर है। मैं अब उस बुक में कुछ ओपनिंग स्टॉक भी डाल देता हूं। तो हम ओपनिंग स्टॉक के लिए यूटिलिटी अपलोड लिंक में जाएंगे। अपलोड ओपनिंग स्टॉक मैं फॉर्म से डालना चाहता हूं। मैं डिफॉल्ट वेयरहाउस में कलेक्शन सीरियल नंबर वाइज स्टॉक डाल रहा हूं। तो बुक कलेक्शन चूज किया, उसमें मैंने अरोमा 2 में एक पीस नंबर डाला और 10 पीसेस डाल दिए हैं। मैं इसको स्टैंडर्ड परचेज प्राइस पे ले रहा हूं और इसको सेव कर रहा हूं। अभी आप देखेंगे कि ये ऑर्डर कैसे प्रोसेस किया जाए। तो आपने देखा, हमने एक कस्टमर के लिए बुक का ऑर्डर प्लेस कर दिया था। अब आप इनवॉइसिंग में जाएं और ध्यान से देखें कि इसके लिए आपको डायरेक्ट इनवॉइसिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। डायरेक्ट इनवॉइसिंग यहां पे आप क्लिक करें तो ये ध्यान रखें, बाकी के लिए आप पिकिंग एलोकेशन करते हैं। यहां पे बुक का ऑर्डर निकल गया, आप ऑर्डर के हिसाब से डायरेक्ट पिकिंग में जाएंगे। यहां पे आप ऑर्डर नंबर डालेंगे और ऑर्डर नंबर के हिसाब से आपको ऋषभ होम डेकोर का ऑर्डर मिल गया। इसको क्लिक करने पे ऑर्डर की डिटेल्स आपको मिलेंगी। साथ ही साथ प्रोसीड दबाने पे आप बेसिक ऑर्डर को प्रोसेस करने के स्टेज पे आ गए। यहाँ पे आपने बुक कैटेगरी सेलेक्ट की और वेयरहाउस सेलेक्ट किया, डिफॉल्ट वेयरहाउस। जब आप सर्च करते हैं तो यदि गुड स्टॉक में है तो यहाँ आ जाता है। हमने 10 का ओपनिंग स्टॉक डाला था, ऑर्डर 1 की है, मैं देना चाहता हूं तो मैं इसे सेलेक्ट करूं। बैलेंस क्वांटिटी नो का मतलब है यदि ये ऑर्डर ज्यादा बुक्स का होता और हमारे पास स्टॉक कम होता तो हम बैलेंस ऑर्डर को रख सकते थे। तो अभी मैं इसको प्रोसीड क्लिक करता हूं और बिलिंग के स्क्रीन पे आ गए और ये सबमिट करने पे कस्टमर को बिल हो गया। बिल होते ही जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है इनवॉइस जनरेट होने का, तो इनवॉइस भी जनरेट हो चुका है। अब देखें, जब आप नया सेल्स ऑर्डर बनाने जाते हैं तो मैंने एक और सेल्स ऑर्डर लिया उसी कस्टमर का। तो आपको यहां पे देखिए अरोमा 2 कलेक्शन ऑटो असाइन हो गया है कस्टमर को। तो जो आप पहले करते थे कि कस्टमर कलेक्शन मैपिंग में जाके कस्टमर को एक कलेक्शन मैप करते थे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने बुक का इनवॉइस कस्टमर को दे दिया या कैटलॉग का इनवॉइस कस्टमर को बना दिया तो ऑटोमेटिकली कैटलॉग कस्टमर को असाइन हो गई। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हमने तो कैटलॉग पूरे रेट पे दिया, लेकिन हमारे बिजनेस में कैटलॉग या तो हम डिस्काउंट पे देते हैं या हम फ्री देते हैं। तो उस केस में आप अपनी डिस्काउंट लिस्ट बना दें। डिस्काउंट लिस्ट में 100% डिस्काउंट या 50% डिस्काउंट दे दें और वो कस्टमर को जब इनवॉइस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उस डिस्काउंट पे चला जाएगा।
डिस्काउंट पे भेजने के बाद भी वो बुक या कैटलॉग ऑटोमेटिकली कस्टमर को असाइन हो जाएगी यदि वो सिस्टम से बिल हुई है। होप ये कैटलॉग और कैटलॉग की असाइनमेंट का पूरा डिस्कशन आपको पसंद आया होगा एंड आपको समझ आया होगा। है ना आसान? सीखते रहें विद इंक्लूसिव क्लाउड।